हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ट्यूटर एंड बेसिक क्लासेस। मेरा नाम अमरीश श्रीवास्तव है। ठीक है, चलो तो स्ट्रेट अवे विल स्टार्ट द टॉपिक। फिर थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे बीच में। पहले शुरू करते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी सीबीएसई का एनसीईआरटी के बुक का ये 4.2 एक्सरसाइज है। बुक आप लोग अपने सामने खोल लेना, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा नहीं। तो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें है फैक्टराइज करना, ठीक है। तो उसमें जो पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो वो मेथड बहुत ध्यान से समझ लेना, बिकॉज ये मेथड आपको ये चैप्टर में तो आपको मार्क्स दिलाएगा ही, और मार्क्स से बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है इसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना, बिकॉज इसका यूजेज आपको जो है आगे के क्लासेस में भी मिलेगा। और मैंने बहुत बार देखा है कि वहाँ पे 11-12 में भी जाके बच्चे मिस्टेक कर देते हैं फैक्टराइज करने में सिंपल। तो ये बड़ा अच्छे से समझ लो, बहुत सारे मेथड है फैक्टराइज करने के। तो वन ऑफ द वेरी पॉपुलर मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। जो क्वेश्चन इससे नहीं हो पाता है उसके लिए फॉर्मूला मेथड है, और भी मेथड्स हैं दैट आई विल टेल यू। पहले हम लोग ये करते हैं। तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन, ठीक। अब पहला जो क्वेश्चन है दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज। ये एक्सरसाइज 4.2 एनसी और मतलब सीबीएसई बोर्ड का है। और देखो, बोर्ड कोई सा भी हो, जो फैक्टराइजेशन का मेथड है वो चेंज होने वाला नहीं है। तो आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, अगर आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सीखना है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखो, इसमें सारा कुछ बताने वाला होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब देखो होता कैसा है, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी करा दिया है, मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लेना, एक ही वीडियो बनाया था मैंने वो। तो 4.1 का हो गया है, ये 4.2 आप लोग देखो। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग पहले इसको कंपेयर करते हैं। ये फर्स्ट, क्योंकि पहली बार मैं समझा रहा हूं तो बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। आगे के जो क्वेश्चन होगा थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन सी दैट कि यहाँ पे x स्क्वायर के पहले कौन सा वैल्यू है, कोई वैल्यू गिवन है क्या? कोई वैल्यू गिवन नहीं है, मतलब 1 है। अगर कुछ भी नहीं गिवन रहता है तो 1 तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में रहता ही है, ठीक है, बिकॉज वी कैन ऑलवेज राइट एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1 हमेशा रहता है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है। सो वी कैन से a इज इक्वल टू 1। ये हम कंपेयर कर रहे हैं। नाउ जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, s भी हो सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट b। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, -3, ठीक है। तो b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -3। एंड c के जगह पे क्या है, c के जगह पे कौन सी वैल्यू है, -10। तो c का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -10, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ए बी सी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए बी सी को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिखो, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लिखने के बाद में कंपेयर कर लो, a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ac। ac का मतलब क्या हुआ, a मल्टीप्लीकेशन ऑफ c। ac का मतलब a से c को मल्टीप्लीकेशन करना है। तो a क्या है हमारा, 1 है, c कितना है, -10 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -10 विल बी -10। अब ये -10 है बेटा, ये यहाँ पे जो माइनस साइन होगा और प्लस साइन जो होगा, अगर माइनस आता है तो माइनस, प्लस आता है तो प्लस, ये हमको कुछ इंडिकेट करता है। वो क्या इंडिकेट करता है, अगर नेगेटिव साइन हुआ तो 10 को हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि उसका डिफरेंस मिडिल टर्म आ जाए। क्या आ जाए, मिडिल टर्म, मतलब b मतलब यहाँ पे b कितना है, 3 है। b कितना है, 3। क्लियर है। ac को जब हमने ac निकाला मतलब a मल्टीप्लाई बाई c किया, जिसकी वैल्यू आई -10। माइनस इंडिकेट्स दैट कि जो 10 का फैक्टराइजेशन है उसका डिफरेंस, मतलब माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब हो गया
डिफरेंस। क्या हो गया? मेरी स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो प्लीज इग्नोर कर देना। मेरा स्पेलिंग कॉपी करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप लोग को थोड़े मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, तो -10 का जो फैक्टराइजेशन है, ठीक है, 10 का फैक्टराइजेशन का मतलब 10 का जो फैक्टर्स है उसका डिफरेंस क्या है? मिडिल टर्म है। अगर माइनस साइन है तो, अगर पॉजिटिव साइन है मतलब यहाँ पे +10 आया होता तो उसका मतलब क्या होता? उसका मतलब होता है सम, मतलब 10 का जो फैक्टर्स है उसका सम कितना है? मिडिल टर्म है। ठीक है, अभी मैं पूरा 1-2 सम सॉल्व करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो प्लस साइन का मतलब होगा, AC का अगर साइन प्लस है तो उसका मतलब होगा एडिशन। ठीक है, फैक्टर्स का एडिशन। क्लियर है? अब चूंकि मेरा माइनस साइन है तो मैं माइनस साइन पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं। अब 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कैसे लिख सकते हैं 10 को दो वैल्यूज, दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में। एक तो हम कह सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 1, एक हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2। कोई दूसरा मेथड है क्या? कोई दूसरा और तरीका है? ज्यादा से ज्यादा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 कर सकते हो या 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कर सकते हो, बट एज यू नो दैट कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो 5 बाई, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अब 10 इंटू 1 एक फैक्टर हो गया, मतलब एक सेट ऑफ फैक्टर्स हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 अनदर सेट ऑफ फैक्टर्स हो गया। ठीक है, अब 10 और 1 का डिफरेंस कितना आता है? 9 आता है। व्हेन आई एम सेइंग डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़ी वैल्यूज में से छोटे वैल्यू को माइनस करना, है ना? तो बड़ी वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 1 9, और यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 माइनस 2 3। क्लियर है? मतलब इनका प्रोडक्ट A और C का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, और 10 का फैक्टर जो है 5 मल्टीप्लाई बाई 2, उसका डिफरेंस हमारा मिडिल टर्म मिल रहा है। तो हम लोग कौन सा सेलेक्ट करेंगे? हम लोग ये वाला फैक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे, ये वाला 5 इंटू 2। क्यों? क्योंकि उसका डिफरेंस हमको 3 मिल रहा है जो कि हमारा मिडिल टर्म है। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अभी ये छोटा वैल्यू है 10 नंबर, सब जब बड़ा वैल्यू होगा, सपोज 256 हो गया, 400 हो गया, ऐसी वैल्यू जब आएंगी ना तो उसमें और दिमाग लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगाते हैं आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। ये छोटा वैल्यू में समझ जाओ पहले करते क्या है, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि जब भी हमको जो भी फैक्टर्स मिलेगा वो फैक्टर्स का हम फैक्टर्स निकालेंगे पहले, सेट ऑफ फैक्टर्स, और उनका अगर माइनस साइन है तो डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस मिडिल टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 माइनस 1 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 माइनस 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्ट्रेट अवे हम ये वाले इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं। जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जहां पे छोड़ दो, 3 जहां पे है वहां पे 5 माइनस 2 ब्रैकेट लगा के लिख दो, मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 10। अभी भी मैंने इस इक्वेशन को सेम लिखा हुआ है, चेंज क्या किया है? मैंने चेंज किया है 3 को 5 माइनस 2, मतलब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। बट क्या मैंने उसकी वैल्यू चेंज की? बिल्कुल नहीं। अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो हमने स्टेप जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। हमने 3 अभी 3 लिखा था, मैंने यहाँ पे अभी भी 3 लिखा है, बट 5 माइनस 2 के फॉर्म में लिखा है, स्प्लिट करके लिखा है, बिकॉज फैक्टर्स 5 और 2 आ रहे थे। अब अगला स्टेप जो होगा उसका स्टेप होगा ब्रैकेट ओपन करने का। तो ब्रैकेट ओपन करते समय ध्यान देना, व्हेनेवर यू सी द माइनस साइन यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत ध्यान से देखना है। माइनस साइन है तो माइनस साइन क्या करेगा? अंदर के साइन को चेंज कर देगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। और x बाहर मल्टीप्लाइड है तो -5x, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2x। सो व्हाट आई डिड, आई हैव ओपनड द ब्रैकेट और उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अगर आप देखोगे पहला वाला जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे 3x, एक 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, यहाँ पे क्या हो गया 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। तो हमने 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है हमारा, पहले 2 टर्म्स में कॉमन देखते हैं हम लोग, मैक्सिमम कॉमन क्या है। पहले 2 टर्म्स में मैक्सिमम कॉमन क्या है वो देखते हैं। अभी कॉमन लेना भी लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है कि कॉमन लेने का मतलब क्या है। whatever value we are taking common, we are dividing from that value in the value from where we have taken। मतलब समझ में नहीं आया ना अंग्रेजी, मेरे को भी मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो हिंदी में समझाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से कॉमन लेना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम कॉमन क्या है। अब आप देखो नंबर्स देखो, यहाँ पे नंबर 1 है, मतलब कुछ भी नहीं तो 1 है, और यहाँ पे 5 है, और 1 और 5 में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे x है, x स्क्वायर है, और यहाँ पे x है, मतलब इधर भी x है यहाँ भी x है, तो वी कैन टेक x एज ए कॉमन। तो यहाँ पे जब हम x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा
मतलब एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवीजन करोगे तो एक एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स। तो कॉमन लेने का मतलब डिवीजन करना होता है, ठीक है। मतलब जो वैल्यू को हम कॉमन ले रहे हैं ना, उस वैल्यू से अंदर की वैल्यूज में डिवाइड करेंगे और जो क्वोशिएंट बचेगा वो हम अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर है? फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि जिस वैल्यू को हम कॉमन ले रहे हैं उस वैल्यू से अंदर की वैल्यूज में डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट बचेगा वो हम यहां पे लिखेंगे। -5 है, अब 5x में x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा 5। आ रहा है समझ में कॉमन लेना। अब अगले सब क्वेश्चंस में मैं इतना डिटेल में नहीं करूंगा, ठीक है, बिकॉज सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, किसी का मैथ बहुत अच्छा होगा, किसी का मैथ थोड़ा सा स्लो हो गया थोड़ा सा, ठीक है। वीक वर्ड मैं यूज नहीं करता हूँ, तो कोई बच्चा वीक नहीं होता मेरे नजरों में। अगर उसको इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कोई भी सब्जेक्ट में, वो सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। तो x कॉमन लिया मैंने, x से डिवाइड किया, अगेन +2 कॉमन लिया। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले तो कोई साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो प्लस कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। अब आप बोलोगे सर यहां तो 10 है, तो मैं बोलूंगा कि 10 का मतलब क्या हुआ, 2 × 5 तो हुआ 10 का मतलब, 2 × 5 हुआ, मतलब 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो वी कैन टेक 2 कॉमन, सो x - 5। क्यों 5 बचा, क्योंकि 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या बचेगा हमारा 5 बचेगा, तो हम लोग को क्वेश्चन लिखना होता है। तो यहां पे हो गया x - 5। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने प्लस साइन क्यों लिया है, कोशिश करना चाहिए कि जो पहला जो टर्म है ना वो अंदर पॉजिटिव है, इसके लिए मैंने प्लस साइन लिया। प्लस लेंगे तो अंदर की वैल्यू चेंज होगी, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव रहेगा, अपना काम हो जाएगा। लेकिन अगर पहला वैल्यू नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव कॉमन लेना चाहिए, तो नेगेटिव लोगे तो पहला वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कुछ और सम करेंगे तो और क्लियर होगा, एक ही सम में सारा क्लियर नहीं होगा। बट इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, हमने कॉमन ले लिया। अब देखो ये एक टर्म बन गया, दिस इज वन टर्म, दिस इज वन टर्म। तो हमने क्या किया, पहले 3 टर्म्स को 4 टर्म में कन्वर्ट किया, अभी 4 को 2-2 टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे आप देखोगे ए वाले टर्म में x - 5 इधर है और इस वाले टर्म में x - 5 इधर है, मतलब वी कैन टेक x - 5 कॉमन इन बोथ ऑफ देम। तो x - 5 जब कॉमन लेंगे तो इस वाले ब्रैकेट मतलब इस टर्म में x - 5 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, और इस वाले में x - 5 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा है 12 और बोल रहा है फैक्टराइज करो, तो मैंने क्या लिख दिया 2 × 2 × 3, 2 2 4 3, मतलब उसके मल्टीपल्स, उसके फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइज हो गया। तो यहां पे क्या था, ये अलग अलग टर्म्स में गिवन था, हमने उसको 2 फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, हो गया फैक्टराइजेशन। तो आप जो कर रहे हो उसका मीनिंग भी समझो, बिकॉज इसी को बोलते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। जब आप डीप अंडरस्टैंडिंग मतलब आपका रहेगा सब्जेक्ट को लेके, तो कोई सा भी बोर्ड का क्वेश्चन आपके सामने आने दो, अगर आपको टॉपिक क्लियर है, कोई भी आर.डी. शर्मा का होने दो, एनसीईआरटी का होने दो, इफ यू क्लियर विद द टॉपिक, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज क्या होगा, समझ के नहीं करोगे तो वो तो सम कर लोगे, बट दूसरा सम आएगा थोड़ा ट्विस्ट करके, तो बहुत फंस जाओगे। और इसी से इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है बच्चों का, क्योंकि थोड़ा ही सम चेंज किया घबरा जाएंगे। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। बहुत टाइम लगा एक सम करने में, क्योंकि आपको अच्छे से समझना था इसको, ठीक है। एक बार ये समझ लिए ठीक से, तो बाकी सम्स थोड़ा और स्पीड में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको नोट कर लो एंड देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट सम। इसको नोट करो, तब तक मैं चेक करता हूं। चलो थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, कोई इशू नहीं है। अभी इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड सम की। टू एक्स प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी 2x, इट इज सेकेंड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट वन। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन
एज आई सेड दैट यू विल कंपेयर इट, तो ए क्या मिलेगा 2। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, बिकॉज लास्ट वाले सम में अगर इसको समझ में ठीक से नहीं है तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, पॉज करके रिपीट करके। फर्स्ट वाला ए है, सेकेंड वाला बी हमारा कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 होगा, और सी कितना है -6, तो a मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे हम लोग, तो 2 मल्टीप्लाई बाई -6 दैट विल गिव यू -12। माइनस साइन रिप्रेजेंट डिफरेंस, फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, 12 का और उसका डिफरेंस। तो मैं आपको समझाने के, मेरे को तो आंसर पता है लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। जैसे मान लो आपने लिख दिया 2 × 6, ठीक है, 12 होता है, 12 × 1 भी 12 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 भी 12 होता है, और 4 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, तो 3 तरह से हम लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसमें 6 और 2 का डिफरेंस कितना होगा 4, 12 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 11, एंड 4 और 3 का डिफरेंस कितना होगा 1। मेरे को चाहिए क्या है यहाँ पे, मिडिल टर्म कौन सा है मेरा, मिडिल टर्म है 1, तो मेरे को चाहिए 1, मिल कहां से रहा है, मिल रहा है हमको यहां से, मतलब 3 और 4 से। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, अब इसको यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² प्लस 4 - 3x - 6। अगेन आई हैव नॉट चेंज द क्वेश्चन, आई हैव चेंज द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्या किया मैंने, ये एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे 1 था तो 1 का मतलब 4 - 3 लिख दिया, 4 - 3 1 होता है कि नहीं होता है, इंटू x लिख दिया -6। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, तो सिंस यहाँ पे प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज अंदर होगा नहीं, तो 2x² प्लस 4x - 3x, ठीक है, बाहर x है तो मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, फिर -6। अब इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है बेटा, नंबर्स में देखो, पहले नंबर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 2 का मल्टीपल है, तो वी कैन टेक 2 कॉमन है, यहाँ x² है, यहाँ पे x है, मतलब x भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो x कॉमन है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बाहर आ गया, x² में से एक x बाहर आ गया तो x बचेगा, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 और x तो पूरा बाहर चला गया तो x + 2। सिंपल है, नहीं समझ में आ रहा कॉमन लेना, डिवाइड कर दो, मतलब 2x हमने आइडेंटिफाई करो पहले कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल है 2, यहाँ पे 2 का मल्टीपल है 4, तो 2 कॉमन होगा ही होगा, और x यहाँ भी तो कॉमन होगा, इससे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट x, यहाँ पे जब 2x डिवाइड बाई 4x करोगे, सॉरी 4x डिवाइड बाई 2x करोगे तो यू विल गेट 2 -3। अब यहाँ पे x तो एक ही जगह पे, यहाँ तो है नहीं x, तो x कॉमन होगा नहीं, बट 3 यहाँ पे, 3 यहाँ भी है, क्यों, क्योंकि 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 2 जा 6 है ना, तो इसलिए हम -3 कॉमन ले लेंगे, तो -3 कॉमन लेंगे ना, तो जो x ये -3x था तो प्लस x बचेगा, और -6 था तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6, क्योंकि व्हेन यू आर टेकिंग माइनस कॉमन बेटा, सो यू आर डिवाइडिंग बाय माइनस आल्सो, है ना, साइन से भी साइन का डिवीजन होगा। प्लस में क्या होता है, जब प्लस कॉमन लेते हैं तो प्लस से जब डिवाइड करोगे तो वही वैल्यूज आती हैं जो वैल्यूज थी, बट माइनस क्या करता है, रेसिप्रोकेट कर देता है, माइनस से प्लस में डिवाइड करोगे तो माइनस आता है, और माइनस से माइनस में डिवाइड करोगे तो प्लस आता है। तो यहाँ पे -3 से -3x में डिवाइड करेंगे तो +x आएगा, और -3 से -6 में डिवाइड करेंगे तो +2 आएगा। मैं अगर थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, अभी इन दोनों में x + 2 है, यहां भी x + 2 है, तो x + 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे इस पूरे टर्म से x + 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, और इस पूरे टर्म से x + 2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। सो नाउ यू हैव टू फैक्टर्स, x + 2 मल्टीप्लाई बाय 2x - 3। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये कौन सा मेथड है, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला बोलते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई भी डाउट हो, अगर स्लो जा रहा हूं तो सॉरी, क्योंकि सब बच्चों को समझना है, इसमें वीक है उनको भी समझना है, और फास्ट जा रहा हूं अगर मैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है बताओ, क्योंकि पढ़ाता तो मैं अच्छा हूँ, ऐसा मेरे को बताया बच्चों ने, बेवकूफ़ बनाया 15 सालों में, क्योंकि आई बीन टीचिंग फ्रॉम 15 ईयर्स। ये लॉकडाउन में मैंने सोचा कि चलो थोड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड करते नॉलेज। ओके, ये हो गया आप लोगों को। अभी थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है, नोट कर लेना, अगर पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो तो मैं रब कर देता हूँ, है ना, यही फायदा है, टाइम वेस्ट नहीं होता है ये सब क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मीन थर्ड क्वेश्चन है,
दैट इज थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का पार्ट 3। ये क्या कहता है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। घबराने का नहीं है, डरने का नहीं, लड़ने का। मतलब घबराना वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब मेरे क्लासेस में पढ़ाता था तो रूट वगैरह देख के बच्चे घबरा जाते थे, सारे नहीं बट थोड़े तो घबरा ही जाते थे कि सर ये क्या है, ये इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, बिकॉज टेबल तो आता नहीं रूट का, तो टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं, वो सिंपल है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखने के बाद पहले तो सबसे पहले चिल मारो और ये सोचो कि चूंकि ये क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन जरूर होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको दिया है सॉल्व करने के लिए मतलब सर को पता है कि आप कर लोगे। ये जब कॉन्फिडेंस दिमाग में लाओगे तो समझ जाओ आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। बिकॉज हम लोग को आता बहुत कुछ है बट हम लोग क्या हो जाता है कि जब कोई पूछता है तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और वो घबराहट में जो आता है वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो घबराने का नहीं, ये सोचो कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, और सर ने हमको सॉल्व करने के लिए दिया, चाहे एग्जाम में दिया हो, चाहे टेस्ट में दिया हो, चाहे कहीं पे भी दिया हो, तो मतलब ये मैं कर सकता हूँ इसलिए दिया है। अब आपको 10th स्टैंडर्ड में मैं 12 का सम तो दूंगा नहीं, है ना, मैं या फिर कोई भी, तो इसीलिए घबराना नहीं, और इससे कॉन्फिडेंस मिलता है, और कॉन्फिडेंस कैन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आगे बताऊंगा, कुछ कहानियां बताऊंगा आई विल, लेकिन अभी पहला लेक्चर है तो मैं थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। अच्छा, अगेन यहाँ पे ए जो है, ए क्या होगा, x² का कोफिशिएंट होगा दैट इज √2, और c जो होगा वो ये वैल्यूज होती है, मतलब ये थर्ड वैल्यू जो होता है वो c होता है। कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं गिवन होता है, तो उस केस में अगर वैसा आएगा एग्जांपल में मैं समझाऊंगा आपको, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो सबसे पहले चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहला जो है x² आएगा, मतलब वेरिएबल का डिग्री वाला 2 डिग्री वाला आएगा, इसका पावर 2 होगा, x², बाद में उसके सिंगल पावर मतलब x केवल आएगा, और सबसे बाद में कांस्टेंट आएगा। अगर इस सीक्वेंस में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर नहीं है तो हमको चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायर वाला, उसके बाद में विदाउट स्क्वायर वाला, उसके बाद में कांस्टेंट। ठीक है, तो ये उसी फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि a क्या है, a √2 है, c क्या है, तो a इज √2 एंड c इज 5√2। अब हमने को ac निकालना है, ठीक है, तो ac की वैल्यू क्या होगी, 5√2 मल्टीप्लाई बाई √2। अब यू नो ऑलरेडी कि √2 मल्टीप्लाई बाई √2 क्या होता है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, है ना, तो क्या आएगा आंसर, 5 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2 2 हो जाएगा, देन आंसर विल बी 10। अच्छा, 10 अभी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अभी लास्ट के दो सम्स में नेगेटिव आ रहे थे वैल्यूज, एसी की वैल्यूज, अभी आ गया पॉजिटिव। तो पहले ही बताया था पॉजिटिव वैल्यू का मतलब फैक्टर्स का एडिशन क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। 10 को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 और 5 मल्टीप्लाई बाई 2, दो ही तरीके हैं। 10 प्लस 1 कितना होगा, 11 होगा, और 5 प्लस 2 कितना होगा, 7 होगा। तो ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, जल्दी से बताओ। डेफिनेटली नीचे वाला लेंगे, बिकॉज हमारा मिडिल टर्म क्या है, 7 है, तो 10 का ये वाला फैक्टर्स लेंगे हम लोग। अगला स्टेप करना कुछ नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है, √2x², 7 को हम क्या लिख देंगे, 5 प्लस 2, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे 5 इंटू 2 मिला है, तो 5 प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ x प्लस 5√2। क्लियर है बच्चों। अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप ब्रैकेट ओपन करना है, सिंपल, तो √2x², 5 इंटू x 5x, 2 इंटू x 2x। मैं इतना फास्ट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज हर जगह प्लस है, माइनस है नहीं, तो टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है साइन का, सब जगह प्लस है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ √2 है, यहाँ पे 5 है, तो √2 और 5 में कुछ रिलेशन तो है ही नहीं है, मल्टीपल्स नहीं है आपस में, तो वो कॉमन होगा नहीं। यहाँ 2x का मतलब x² है, यहाँ पे x है, तो एक x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा, √2x और 5, है ना। यहाँ 2 था तो एक x बच गया, एक निकल गया बाहर, और √2 तो ऐसे ही हो गया, और यहाँ पे 5x में से x बाहर निकल गया, 5 बचा। अगेन यहाँ पे व्हाट कैन बी द मैक्सिमम कॉमन, अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है,
यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। बट अगर थोड़ा विजुअलाइज करो, बिकॉज यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। अगर विजुअलाइज करोगे तो यू कैन सी दैट कि ये जो 2 है, ये जो 2 है वो 2 नहीं है। 2 का मतलब क्या है, √2 मल्टीप्लाई बाई √2 है ना। 2 को हम अगर इस तरह से लिखे तो कोई दिक्कत है, होता है कि नहीं होता है। मतलब वी कैन से दैट कि 2 मींस √2 मल्टीप्लाई बाई √2। तो अब समझ में आ रहा है, यहां भी √2 है और यहां भी √2 है। तो अगर √2 में कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा, √2x, और यहां पे क्या बचेगा, 5। बहुत ध्यान से, आई विल रिपीट वंस अगेन। यहां बेटा 2 था, 2 का मतलब था √2 मल्टीप्लाई बाई √2, जो मैंने अभी बताया, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई बाई √2 2 होता है। तो यानी 2 √2 थे, तो एक √2 बाहर आया तो एक √2 बचेगा। x कॉमन लिया नहीं तो x यहां पे आ जाएगा। 5 √2 में से √2 बाहर निकल गया, बचा क्या, 5। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। डाउट होगा तो बताना, मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, अब इन दोनों टर्म में कॉमन चेक करेंगे हम लोग। इस वाले ब्रैकेट में √2x प्लस 5 है, इस वाले ब्रैकेट में √2x प्लस 5 है। सेम टू सेम कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस 5, और यहां पे क्या है, सॉरी, यहां पे x प्लस √2, मतलब यहां से √2x प्लस 5 बाहर निकल गया तो यहां पे x बचेगा, और यहां से √2x प्लस 5 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। एंड नाउ वी गॉट अ फैक्टर। यही है फैक्टराइजेशन। इट इज इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लो इसको, फिर हम 5th बताएंगे। चलो अभी हम लोग 5th करते हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि सर के पास केवल ब्लू मार्कर है क्या, ब्लैक मार्कर है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास ब्लू मार्कर भी है, बिकॉज ब्लू इज माई फेवरेट, सो ब्लैक एंड ब्लू। 5th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का 5th पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का 5th पार्ट। मेरे को बता देना कि ब्लू वाला मार्कर से ज्यादा विजिबल है या ब्लैक वाले से, तो थोड़ा मैं ध्यान रखूंगा। और बोर्ड पे मैं और थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, ये सारा चीज थोड़ा बताते रहना। और आप लोगों को डेली मिलेगा वीडियो, मतलब डेली नहीं, आई मीन ये 10th के सारे टॉपिक में कवर करने वाला हूँ, डोंट वरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर समझ में आए तो पढ़ो, नहीं समझ में आए तो क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे जो x² का कोफिशिएंट है वो हमारा a हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, और जो c हो जाएगा, c इज 1। सो ac निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। ac इज 100 मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज 100। अब 100 पॉजिटिव में है, मतलब 100 को ऐसा फैक्टराइज करे कि जिसका सम 20 आए। अब आप लोग इतने होशियार हो ना कि अभी तक आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन चूंकि मेरा फर्स्ट क्लास है फैक्टराइजेशन का, तो मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। तो 100 को हम फैक्टराइज करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं हम लोग 100 मल्टीप्लाई बाई 1, एक लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाई 2, एक लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 4, एक लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 5। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, है ना, और भी हो सकता है। ठीक है, देखना पड़ेगा, लेकिन इतना डीप में जाने की, मतलब इतना करने का जरूरत नहीं, समझ में आ गया होगा आपको कि लेना कौन सा है। लेना वही है जिसका सम 20 आए। तो 100 प्लस 1 तो आएगा नहीं, 50 प्लस 2 तो आएगा नहीं, तो आएगा क्या, 10 प्लस 10। तो वी विल पिक दिस वन। ठीक है, और इसको कंटिन्यूएशन में यहां पे लिख देंगे 10 प्लस 10, 20 को क्या लिख दिया हमने, 10 प्लस 10 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 100x² माइनस 10x प्लस 1 कैसे आया, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस -10x हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई हो गया xx।
यहां पे मैक्सिमम कॉमन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम कॉमन हियर? 100 है, तो 100 इज मल्टीपल ऑफ 10 और नॉट? यस, ये तो 10 है ही है, तो मतलब वी कैन टेक 10 एज अ कॉमन। अच्छा, और भी कुछ ले सकते हैं क्या? यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, मतलब x भी ले सकते हैं। तो अब क्या बचा अंदर? 10 10 जा 100, 10 बचा, x स्क्वायर एक बाहर आ गया, एक बचा, और ये तो पूरा पूरा बाहर आ गया 10x, तो बचा 1। अब बोलोगे सर पूरा बाहर आ गया तो 0 आएगा क्या? नहीं, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि वी कैन ऑलवेज राइट 10x मल्टीप्लाई बाई 1, इसकी वैल्यू भी 10x ही होती है, तो 1 तो मल्टीपल के फॉर्म में है ही है, तो 10x डिवाइड करेंगे, या फिर 10x से 10x में डिवाइड करो, तो क्या बचेगा? 10 1 जा 1 ही बचेगा ना क्वोशिएंट में, इसलिए 1। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? 10 1 और 10 कुछ भी नहीं है ना, तो जहां कुछ नहीं है वहां पे 1 रहता है, जिसका कुछ नहीं उसका 1। तो यहां -1 कॉमन लेंगे, जो पहला टर्म माइनस में वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, और जब माइनस कॉमन लेते हैं, मतलब माइनस से डिवीजन करते हैं, तो भी अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब ब्रैकेट के अंदर का। अब यहाँ 10 माइनस 1 है, 10x माइनस 1, और यहाँ भी 10x माइनस 1 है ना? तो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? सेम जगह सेम चीज है, तो सेम चीज कॉमन ले लो, और यहाँ क्या बचेगा? इस पूरे टर्म में से 10x माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा? 10x, और इस पूरे टर्म में से 10x माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा? -1 बचा, -1। तो आंसर इज 10x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 10x माइनस 1। कोई डाउट? अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, मेरा फेवरेट। आई होप बुक आप लोग के सामने रहता होगा, ठीक है? बुक को अपने सामने ही रखना, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत है। उसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग करने वाले हैं सेकेंड पार्ट इसका, ठीक है? बड़ा एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल से 2 वीडियो में कवर हो पाएगा, कोशिश करते हैं जितना कवर कर ले इस वीडियो में। तो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है? आप लोग बुक में पढ़ो, मैं अपने बुक में पढ़ के बताता हूँ। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली एंड सॉल्व देम, और इसको सॉल्व करो। अच्छा, एक चीज बताऊं मैं, जो ये है, ठीक है, ये हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में हमारे आता ही है, ये जो भी सिचुएशंस है ये गिवन है बुक में, लेकिन उसमें जब डेली लाइफ में करते हैं ना वो कर लेते हैं हम लोग, जब यहाँ पे आता है एज ए मतलब सम के फॉर्म में आता है ना, तो घबरा जाते हैं। तो घबराने का नहीं, क्योंकि मैं हूँ साथ में वाले, मजा आएगा। जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो पहले जो क्वेश्चन का मेन चीज़ है ऊपर लिख लेते हैं। तो एक तो जॉन है, 9 लिख रहा था मैं, जॉन, ठीक है, एंड जीवंती, दोनों के पास में 45 मार्बल्स है, और बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने -5 लॉस्ट कर दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। बहुत आसान है, ठीक है? वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो पहले स्टार्टिंग में कितने थे वो पूछ रहा है, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बता देता हूं मैं। अभी कितना है? अभी 124 है। तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है, आई थिंक, यस फर्स्ट पार्ट है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स एंड दे लॉस्ट 5 मार्बल्स टुगेदर, टुगेदर या अलग अलग, and the product and both of them lost 5 marbles and both of them lost 5 marble, ठीक है? तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जॉन had x marbles, so जीवंती had 45 minus x। क्लियर है ना ये बात? वो सिंपल है भाई। हम मेरे और तुम्हारे पास मिला के सपोज मैं बोल रहा हूँ 200 रुपए,
कितना है 200, बड़ी बातें नहीं करेंगे, जितना है उतने पर बात करेंगे। तो मेरे और तुम्हारे पास में मिला के 200 रुपये है, एंड इफ आई हैव 150 रुपीज, तुम्हारे पास कितना है 50। कैसे पता किया, 200 माइनस 150, मतलब मेरे पास जो है वो 200 में से माइनस कर दिया, यू गॉट द योर शेयर। वैसा ही यहाँ भी है कि जॉन और जीवंती का मिला के 45 है, जॉन का एक्स से जूम किया तो जीवंती का कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि दोनों का मिला के 45 था। अब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, राइटिंग वाइटिंग ध्यान मत देना मेरा, खाली समझ में आने जैसा ही लिखता हूं मैं। डॉक्टर बन रहा था, बनते बनते टीचर बन गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45 माइनस एक्स, इनका अभी पहले का था मार्बल जीवंती के पास में और जॉन के पास में कितना था एक्स था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों ने 5 मार्बल्स मतलब खो दिए, है ना, दे लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो अभी नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव कितना हो जाएगा, जॉन के पास में x था तो x माइनस 5 हो जाएगा, 5 खो दिया उसने, और जीवंती के पास में हो जाएगा 45, पहले कितना था 45 माइनस एक्स था, तो 45 माइनस एक्स और माइनस 5, ठीक है, 45 माइनस एक्स माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स। तो अब जीवंती के पास अभी का जो मार्बल है वो है 40 माइनस एक्स, और जॉन के पास अभी का जो मार्बल है वो x माइनस 5 है, ठीक है। अब कह रहे हैं नाउ द एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, मतलब अभी जो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है जो अभी है वो कितना 124, मतलब x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, है ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो x मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये वाले टर्म्स का इस वैल्यू को मल्टीप्लाई दोनों में करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई दोनों में करना है। तो x मल्टीप्लाई बाई 40x और x मल्टीप्लाई बाई x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200 और माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 124। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम लोग, अरे बाबा ये तो कट ही जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हुआ, 40 इंटू एक्स 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस इंटू माइनस प्लस, कुछ गलत हुआ है क्या, x इंटू 40 40x x इंटू एक्स 5 इंटू 40 200 500, ओ सॉरी वही मैं बोलूँ क्या हो गया। सो माइनस 5 इंटू माइनस एक्स क्या हो गया प्लस एक्स, है ना। रिपीट कर देता हूं मैं फिर से, क्या हो गया x इंटू 40x x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200 और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस से प्लस और 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, मेरा दिमाग फोन आ गया ना उधर चला गया। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हम लोग को, माइनस एक्स स्क्वायर अब 40x प्लस 5x दैट इज 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। अब क्या होगा, ये इसको भी इधर लेके आ जाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 200 माइनस 124। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 अरे यार 45x और माइनस 324 इज इक्वल टू 0। सिंस हियर इज माइनस, पहले माइनस है तो उसको कॉमन लेके हटा देते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 45x और प्लस 324। क्या किया मैंने, माइनस कॉमन लिया, मतलब सारी वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कहाँ गया, डिवाइड हो जाएगा जीरो में। कॉमन लिया मैंने, कॉमन लिया और इधर जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे उसको तो क्या होगा, जीरो में डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अब वी हैव दिस सम, अब यहाँ पे a कितना है बेटा 1, c कितना है
कि अभी तक हमने क्या किया, अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, इसके पहले वाले सम में ये गिवन था और इसको सॉल्व करना था। अभी हमको क्या था, अभी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना भी है और उसको सॉल्व भी करना है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग भी ट्राई कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं बता रहा हूँ। 324 को ऐसा फैक्टराइज करेंगे क्योंकि प्लस 324 है ना, और एक ही तो वैल्यू कुछ है ही नहीं है, 1 है केवल। तो 324 को ऐसा फैक्टराइज करेंगे जिसका डिफरेंस 45 है। अभी देखो बड़ा नंबर आ गया, मैंने बोला था ना आगे मैं बताऊंगा। अब बड़ा नंबर हो गया, अभी 10 100 था, 40 था, 50 था, तो उसको तो हम लोग वर्बली कर लेते थे, इसको वर्बली कैसे करेंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे, किसका, इसका 324 कैसे फैक्टराइज करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं ना प्राइम फैक्टर्स, इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करो। कैसे, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ये आप लोग आता होगा। अगर प्राइम फैक्टर्स नहीं आता है तो 9th का या 8th का पहले कोई लेक्चर लूंगा तो बता दूंगा, अदरवाइज आप लोग कमेंट में करना तो मैं बता दूंगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये हो गया प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट। क्लियर है। अब इसको ऐसे अरेंज करेंगे हम लोग इस फैक्टर्स को कि जैसे यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हो गए। तो इन 6 को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को, 2 के मल्टीपल्स में, मतलब पेयर ऑफ 2। तो उस केस में और ऐसा रीअरेंज करना है कि उसका सम कितना है, 45 है। तो देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 27 और 12 45 होता है क्या, नहीं होता है। मेरे को आंसर पता है लेकिन तुमको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अगेन अब क्या करेंगे हम लोग, 3 3 जा 9, 3 जा 27 एंड 27 3 जा कितना हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 81 के आसपास में हो जाएगा। अब 81 + 4 नहीं होगा, तो क्या करेंगे फिर अभी हम लोग, देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 है ना। फिर से इसको हटा देता हूं मैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ये 36 हो गया, और 3 3 जा 9, ये 9 हो गया। अब 36 + 9 45 होता है क्या, यस और नो, होता है। आगे समझ में। तो जब बड़ा वैल्यू होगा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, विल ट्राई टू रीअरेंज। अब बोलोगे सर आपने कैसे किया, क्योंकि मैंने भी हिट एंड ट्रायल मेथड से ही किया, मैंने भी इसको देखा और थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया, एनालिटिकल पावर अपना यूज करना है एंड वी हैव टू सॉल्व इट। कोई सा भी पेयर लेके देखना है कि वो पेयर्स का सम हमारा मिडिल टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैंने तुम लोग को दिखाने के लिए अलग अलग पेयर्स ट्राई किया और फाइनली वी गॉट द वैल्यूज कि ये 4 वैल्यूज 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये 36 हो गया, और 3 3 जा 9। तो इन दोनों का सम 45 मेरा मिल रहा है। तो ये हो गया फैक्टर। फैक्टर क्या हो गया, 36 × 9, और 36 + 9 क्या हो जाता है, 45। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस 45 की जगह पे क्या लिखेंगे आपको पढ़ी, 36 + 9 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x। तो मैं कैसे फैक्टराइज कर रहा हूँ, एज इट इज, मतलब जैसे था वैसे लिख रहा हूँ। x² माइनस 45 x 324 खाली मैंने स्प्लिट किया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, x² जब मल्टीप्लाई करेंगे -36 × x, तो -36x। क्लियर है। फिर माइनस इंटू प्लस -9x + 324 = 0। क्लियर है। अब यहां पे मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, यहां पे मैक्सिमम कॉमन x हो सकता है, बिकॉज यहां पे कोई नंबर ही नहीं है, तो x कॉमन ले लेंगे तो x - 36 बचेगा। और यहां पे मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है 324 का मतलब 36 × 9। अभी हमने फैक्टर्स किया था ना 324 का, तो 36 × 9 आया था। इसका मतलब यहाँ जो 324 लिखा हुआ है उसमें 9 ऑलरेडी है, 36 × 9 है। तो जब 9 कॉमन लेंगे, -9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे +x बचेगा, यहाँ पे -36 बचेगा। साइन क्यों चेंज हो गया बच्चों, साइन इसलिए चेंज हो गया बिकॉज नेगेटिव साइन यहाँ पे था, तो नेगेटिव साइन अंदर के साइन को चेंज कर देता है। जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया, जहां पे माइनस था वहां पे प्लस कर दिया। क्लियर है। और
ऑलरेडी हमको पता है कि 9 का मल्टीपल है 324, 36 टाइम में जाएगा बिकॉज हमने फैक्टर्स निकाला अभी, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया। यहाँ भी x माइनस 36 है इस जगह पे, इस वाले टर्म में भी x माइनस 36 है, तो x माइनस 36 विल टेक कॉमन, यहाँ पे बचेगा x माइनस 9 एंड देन इट इज 0। अब क्या करेंगे, हाँ अब सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज करना हमने लास्ट वीडियो में, सॉरी लास्ट टॉपिक में देखा था इसी वीडियो में। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के लिए एक कोई टर्म को, अभी फैक्टराइज हो गया, अब इस टर्म को 0 से इक्वेट कर दो, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x विल गिव यू 36, ठीक है। और दूसरे टर्म को x इज इक्वल, दूसरे टर्म को भी 0 से करना पड़ेगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9, ये हो गया अपना सेकेंड, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज हो गई, x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे दो वैल्यूज आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब उसका जो रूट्स होता है बेटा, मैं पहले बताया हूं कि नहीं बताया, मैं वापस से बता देता हूं कि इक्वेशन का जो डिग्री होता है ना, अगर डिग्री 1 है मतलब लीनियर इक्वेशन है और 1 वेरिएबल है, तो उसका x की जो वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी वेरिएबल की। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, मतलब इसकी डिग्री 2 है, तो उसके दो वैल्यूज आएंगे x की। अगर क्यूबिक इक्वेशन है मतलब उसका वैल्यू जो है क्यूब है, अगर क्यूब वाला इक्वेशन है तो x की वैल्यूज 3 आएगा, है ना। ऐसे x के ऊपर 4 पावर है तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 आएंगी। तो जितने उसका डिग्री होता है उतना उसकी वैल्यूज आएगी, ये क्लियर है, ये कंफर्म है। तो x की वैल्यू 36 है, 9 आया। अब बोलोगे अब x एज्यूम क्या किया था, लेट द जॉन हैड x मार्बल, तो जॉन के पास में कितने मार्बल हो गए, जॉन के पास में x अगर 36 लेते तो 36 मार्बल हो गया, तो जीवंती के पास में कितना होगा, जीवंती के पास में 39 लिखा, सॉरी 36, 45 माइनस 36, तो जीवंती के पास में होगा 9 मार्बल। अगर हमने जॉन, अगर ये वाला x एज्यूम किया मैंने, मतलब ये दो वैल्यूज आए तो मैंने 36 कंसीडर किया तो ऐसा आया। अगर x की 9 वैल्यूज लूंगा तो जॉन के पास कितना आ जाएगा, जॉन के पास में आ जाएगा 9 और जीवंती के पास में कितना आ जाएगा 45 माइनस 9, तो कितना आएगा 36। तो इस तरह से हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जॉन के पास एग्जैक्टली कितने मार्बल्स होंगे और जयवंती के पास कितने होंगे, लेकिन ये पता है कि किसी एक के पास 36 होगा और किसी एक के पास में 9 होगा, और यही आपका सही आंसर है। आपको पूरा एग्जैक्टली बताना भी नहीं है कि जॉन के पास ही 36 है या जीवंती के पास ही 36 है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको बस x की वैल्यूज निकाल देनी है और उसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि एज्यूम क्या कर रहे हैं, और लास्ट में जब वैल्यू आती है x की उसको वापस से सब्स्टिट्यूट करके प्रॉपर लिखना पड़ता है कि जॉन इनिशियली हैड 36 मार्बल्स एंड जीवंती हैड 9 मार्बल्स, आंसर। इतना आप लिख दोगे ना तो 100% मार्क्स मिलेगा। और प्रेजेंटेशन, इसको अच्छा प्रेजेंटेशन बोलते हैं हम लोग। एंड डोंट कॉपी माई हैंड राइटिंग, बिकॉज एक तो कॉपी आप कर भी नहीं सकते हो, तो इतना गंदा आप लिख नहीं सकते हो, लेकिन उस लिखने से क्या होता है बेटा, है पढ़ाता तो अच्छा होगा, बता कमेंट में, ठीक है। ओके, एक और सम करते हैं, इसको रफ करता हूं पहले, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना यार, है ना। लेट्स टेक द बेनिफिट ऑफ यूट्यूब, रिकॉर्डेड वीडियो का बेनिफिट ले लो। सेकेंड क्वेश्चन है, ये कौन सा एक्सरसाइज था बेटा, 4.2 एनसीईआरटी का जो बुक है उसका 4.2 लिखा है ऊपर, इसका सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. Always remember बच्चों कि जो चीज गिवन होता है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करते हैं, एंड जो फाइंड आउट करना होता है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ये मैं चीजें आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे भी समझाऊंगा और यहाँ भी वही चीजें बताऊंगा, और ये आपको समझ में आ गया तो आपको ये चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी,
क्या क्या करना है, जब मंत्र इज जो चीज फाइंड आउट करना है ना, जो चीज गिवन है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो सॉरी, जो चीज फाइंड आउट करना है उसको हम एज्यूम कर लेंगे। तो क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस इन अ डे। तो एज्यूम कर लेते हैं नंबर, लेट नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज एक्स। ठीक है, ये एज्यूम कर लिया हमने। और क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 55 माइनस द नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस इन अ डे। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट इज 55 माइनस एक्स। क्या करना है, 55 माइनस एक्स, ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय का। क्यों अब ये 55 माइनस एक्स क्यों हुआ, बिकॉज गिवन है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इसने ही बोला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे उसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया है, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गिवन है और मैं उसको फाइंड आउट कर रहा हूं। ध्यान से देखना, मैंने पहले ही बोला था जो गिवन है उसको फाइंड आउट करना है, जो पूछा गया है उसको एज्यूम करना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना गिवन है, 750 रुपीज गिवन है, बुक में देख लो आप लोग। तो 750 गिवन है, बट मैं अपने साइड से निकालूंगा कि अगर समझो कि एक टॉय का जो है, एज्यूम कर लो एक टॉय का कॉस्ट आपको 10 रुपीज है और आपको कितना बनाना है दिन भर में, सपोज आपको 20 टॉयज बनाने हैं, तो कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज 200। वैसा यहाँ पे भी है कि एक नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इज एक्स, और कितना टॉय बनाना है हमको, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 50 माइनस एक्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो x मल्टीप्लाई बाई 55 माइनस एक्स। और ये जो है ना ये गिवन है, ये कितना गिवन है, ये गिवन है बेटा 750। तो कंपेयर कर लेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, मेरे एज्यूम्ड वैल्यू से आया है ये, और ये बुक में गिवन है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, इसलिए हमने इक्वेट कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम खुद निकालेंगे, क्यों, क्योंकि गिवन था तो हम निकालेंगे, और जो गिवन है उस पर इक्वेट कर देंगे, दैट्स द ओनली मेथड। अब x मल्टीप्लाई बाई 55 क्या हो जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब इसको इधर लेके आएंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750, क्योंकि इधर आएगा तो ये प्लस का माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको पहले कर लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग के स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है वो पहले होती है, तो पहले हमने इसको लिख दिया, फिर x वाले वैल्यूज को, फिर इसको। अब माइनस कॉमन लेके डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 55 हो जाएगा और प्लस 750 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब वैल्यू सारी चेंज हो जाएंगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये माइनस जो कॉमन लिया है वो जीरो में डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर माइनस कॉमन लेना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं कॉमन लिया तब भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाता है करना, मेरे को मतलब आदत है शुरू से ही, और आप लोग भी, अच्छा है। अब 750 आ गया बेटा और प्लस साइन के साथ आया, तो प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है कि 750 को ऐसा फैक्टराइज करें जिसका सम जो है ये x होगा, जिसका सम जो है 55 है, मिडिल टर्म है ना, इसको मिडिल टर्म वाले मेथड से करते हैं हम लोग स्प्लिट करके। तो 750 को ऐसा फैक्टराइज करें जिसका सम जो है मिडिल टर्म आया, मिडिल टर्म क्या है 55 है, तो कर देते हैं 750 को फैक्टराइज करते हैं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 5। अब इसको रीअरेंज करेंगे हम लोग इस तरीके से, है ना, इसको रीअरेंज करेंगे कि दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाए, जो इतने सारे फैक्टर्स है दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाए, और दोनों का सम कितना है 55 है। तो देखो अब 5 5 जा 25 एंड 5 जा 125 बहुत बड़ा वैल्यू हो गया, तो इसको ले लेंगे हम लोग, तो 5 5 जा 25 ले लेते हैं, और इसको देखो 5 6 जा 15, 2 जा 30, तो ये 30 हो गया और ये 25 हो गया, फटाक से आ गया ना। 30 और 25 का सम कितना होता है 55 होता है, तो बड़ा जल्दी आ गया ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 30 25, 30 प्लस 25 प्लस 750। आ रहा है समझ में बड़ी वैल्यूज को कैसे फैक्टराइज करते हैं, नहीं आया प्लीज बताना वीडियो में,
मैं एक अलग से फैक्टराइजेशन नंबर्स के फैक्टराइजेशन का चैप्टर ले लूंगा। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 30, अच्छा यहाँ पे एक्स भूल जा रहा हूँ मैं, रियली सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x माइनस 25x प्लस 750। ध्यान से देखना बेटा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि माइनस साइन आएगा तो अंदर की सारी वैल्यू चेंज होंगी, वो गलत नहीं करना। प्लस 30 था तो माइनस 30, प्लस 25 था तो माइनस 25, और x से मल्टीप्लाई किया तो सब जगह x लग गया। तीन वैल्यूज को चार वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम लोग कॉमन लेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्या होगा, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x कॉमन ले लेंगे। नंबर्स में तो कुछ कॉमन होगा नहीं, तो x माइनस 30, यहाँ पे माइनस कॉमन तो लेना ही है। 25 इधर है, 25 इधर भी है, बिकॉज यू कैन सी दैट 25 इंटू 30 इज 750। 25 इंटू 30 इज 750, तो 25 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x माइनस 30। अब ध्यान से देखना बच्चा, 25 कॉमन लिया मैंने, माइनस 25 कॉमन लिया, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस एक्स का प्लस एक्स और ये प्लस 750 का माइनस 30 है ना। और मैंने पहले भी बताया है इसी वीडियो में, कॉमन लेने का मतलब डिवीजन होता है। 25 कॉमन लिया तो 25 से डिवाइड करेंगे इसमें तो x आएगा, इस पे डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। अब यहाँ पे ये वाले टर्म में x माइनस 30 है और ये वाले टर्म में x माइनस 30 है, तो x माइनस 30 हम लोग कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 25, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग 0 से, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को पहले ले लेंगे हम लोग, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस 30 इधर आएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट को हम कंपेयर करेंगे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। आ रहा समझ में? तो हमारे x की दो वैल्यूज आ गए, x का वैल्यू क्या आ गया 30 आ गया एंड 25 आ गया। क्यों? तो लेट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस इन अ डे, तो कौन सा एज्यूम करेंगे हम लोग? बोलो, मतलब एक बार चेक कर लेते कुछ गलत तो नहीं। x माइनस 30 माइनस कॉमन लिया तो हाँ बराबर है, तो x की दो वैल्यू आई, एक 30 एक 25, तो एज्यूम आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा द नंबर ऑफ twice produced in a day is 25 और 30। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है ना तुम लोग के लिए। देखो बेटा x की दो वैल्यूज हैं तो वो बोलना ही पड़ेगा, बिकॉज x क्या एज्यूम किया था, नंबर ऑफ टाइम्स प्रोड्यूस इन अ डे। तो मतलब समझो पहले इसका कि अगर हमने क्या लिखा है कि नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस इन अ डे इज 25 और 30, मतलब अगर हम 25 लेंगे x की वैल्यू तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा 55 माइनस 25 30 हो जाएगा, और जब हम 30 नंबर ऑफ ट्वाइस लेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने इंफॉर्मेशन में जितना क्वेश्चन में गिवन है हम लोग ऐसे ही आंसर निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। तो वी विल राइट बोथ द आंसर 25 और 30, ठीक है, एंड यू विल गेट अ फुल मार्क्स। सो एक और सम करें या छोड़ दें? चलो, दो ही पार्ट था बेटा इसमें, तो फर्स्ट सेकंड का दोनों पार्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के 4-5 पार्ट थे वो हो गए, सेकंड क्वेश्चन का 2 पार्ट था वो हो गया। आगे का बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और जल्दी ही अपलोड करूंगा। ठीक है, सारा चैप्टर्स में करने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पहले खत्म करेंगे, फिर बाकी अगर आपके कमेंट्स में प्रेफरेंस दोगे आप लोग, जैसे स्कूल में आपके चल रहे हैं तो वैसा कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अपने हिसाब से सारे चैप्टर्स ही करेंगे, एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे, आरडी शर्मा करेंगे हम लोग, और जो क्वेश्चन अगर आप लोग दोगे कमेंट में तो वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कवर करने के लिए। ठीक है, तो पूरा यूटिलाइज करो ये लेक्चर्स का, सीरियसली पढ़ो। मतलब सीरियसली का मतलब क्या हुआ, मैं वैसे भी बहुत लाइट होके पढ़ाता हूँ, आज तो इतना लाइट नहीं हो पाया क्लास में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही लाइट होके पढ़ाऊँ और मज़ा आएगा लेक्चर्स में। मैथमेटिक्स ईजी लगने लगेगा, बट खाली थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है और घर पे पढ़ाई करो। ठीक है, तो अभी की वीडियो में और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, अच्छा लगा तो ही लाइक करना, और सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। आई जस्ट स्टार्टेड विद द डिजिटल प्लेटफॉर्म,
एंड आगे आते समय सारा तो कोर्स में डालने ही वाला हूँ 9th 10th वगैरह का, और प्लस टेस्ट सीरीज वगैरह देखते हैं क्या क्या कर सकता हूँ मैं, वो सारा कुछ करने की कोशिश करूंगा। तो यू विल बी गेट बेनिफिटेड। तो सब्सक्राइब जरूर करो और लगातार वीडियोज मिलेंगे मेरी, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। ये एक एक क्वेश्चन का एक एक है, मतलब इसमें पार्ट्स नहीं है, तो ये एक वीडियो में कवर हो जाएगा और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।